हेलो फ्रेंड, द मैकेनिक की फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भूमि पट्टी किस तरीके से करेंगे और आवश्यक दस्तावेज हैं समग्र आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च बार में यहाँ पे टाइप करना है आपको सारा पोर्टल। तो चलिए मैं यहाँ पे सारा पोर्टल मैंने टाइप कर दिया और फर्स्ट जो साइट आई है sara.mp.gov.in, आपको फर्स्ट साइट पे क्लिक कर लेना है। फर्स्ट साइट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पोर्टल खुल जाएगा सारा का। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है और अप्लाई और डैशबोर्ड दो ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक करना। अप्लाई पे क्लिक करते ही फिर से एक न्यू पोर्टल खुल के आ जाएगा आपके सामने और स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और सिंपली यहाँ पे लिखा है आवेदन करें और आवेदन सर्च प्रिंट। अगर आपको आवेदन करने के बाद अगर आपको रिसिप्ट पर्ची प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे आवेदन सर्च प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम फिलहाल अभी आवेदन करते हैं, तो इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद फिर से आपका एक न्यू पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या आपको जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना है, जिला चुने। तो जो भी आपका जिला है वो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना। चलिए मेरा अशोकनगर में यहाँ पे सिलेक्ट कर। इसके बाद आपको तहसील, तो यहाँ पे आपको तहसील चुनना है। तो चलिए मैं यहाँ पे तहसील भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पटवारी हल्का नंबर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आप ग्राम पंचायत लगती हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मेरी जो ग्राम पंचायत है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ग्राम पंचायत में आपके जो ग्राम का नाम चुने वो आपको यहाँ पे चुनना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको नीचे आना है और यहाँ पे लिखा है आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी आधार नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर फिल कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जो भी परिवार का मुखिया है, जो समग्र आईडी में जो परिवार का मुखिया रहता है, तो उसका आपको आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना है। चलिए तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर लेता हूँ। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और समग्र आईडी को ब्लर कर रहा हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद आपको आना है समग्र आईडी पर। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान ये देनी है कि यहाँ पे आपको परिवार आईडी फिल नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सदस्य आईडी फिल करनी है। जिस सदस्य का हमने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला है उसी सदस्य का आपको यहाँ पे समग्र आईडी नंबर फिल करना है। समग्र आईडी फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कहीं पर भी एक बार क्लिक कर देना है। ऑटोमेटिक डिटेल सर्च कर लेगा समग्र आईडी के अनुसार। तो चलिए इसने यहाँ पे आवेदक का नाम यहाँ पे इसने सर्च कर लिया है, वो भी समग्र आईडी से। तो यहाँ पे जो नाम है समग्र आईडी के अनुसार आएगा, ना कि आधार कार्ड के अनुसार। अब यहाँ पे लिखा है आवेदक के पिता, पति और पत्नी का नाम। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति की जानकारी आप फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनकी जो मिसेज है, पत्नी है, उनका फिल करना है। अगर आप यहाँ पे पत्नी की जानकारी फिल करते हैं तो आपको यहाँ पर आवेदक के पति का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए मैंने अभी एक व्यक्ति का यहाँ पे फिल किया है। तो यहाँ पे हमको उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, उनका यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। चलिए तो इनकी जो पत्नी का नाम है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। नाम फिल करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अब आपको वो ही मोबाइल नंबर फिल करना है जो कस्टमर अपने साथ लाया हो, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगी, वन टाइम ओटीपी आएगी जो आपको फिल करना रहेगा। तो चलिए मैं आप मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको सिंपली ईमेल, अगर कोई है, अगर ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ये जाति है, यहाँ पे कास्ट है और मेल फीमेल, ये ऑटोमेटिकली जब अपने समग्र आईडी डालते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ये चेंज नहीं होगा या इस पे क्लिक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एड्रेस भी चेंज नहीं होगा, जो पहले से डला है ऑलरेडी वही है एड्रेस यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और हम नेक्स्ट की जानकारी भरेंगे। तो चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है क्या जीवित पति पत्नी है या नहीं। अगर पति पत्नी जीवित है तो आपको यस करना है और अगर पति पत्नी जीवित नहीं है तो आपको नो करना है। तो चलिए मैंने अभी जिस व्यक्ति की जानकारी डाली है उनकी पत्नी जीवित है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद जो पत्नी है उनका आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। चलिए मैं आधार कार्ड नंबर फिल कर लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे समग्र आईडी फिल कर लेनी है, सदस्य समग्र आईडी। समग्र आईडी फिल करने के बाद सिंपली आपको कहीं पर भी एक बार यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसके बाद हमको यहाँ पे उनका संबंध दर्शाना है कि क्या है। हमने अभी ऊपर जिस व्यक्ति की डिटेल भरी है तो उनकी ये पत्नी है, तो हमको सिंपली यहाँ पे पत्नी सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ऊपर पत्नी की डिटेल भरते हो तो आपको यहाँ पे पति सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैंने तो अभी यहाँ पे ये भरा है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। अगर आप वो ही सेम मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, या आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर फिल करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। चलिए मैं एज इट इज जो मैंने ऊपर फिल किया था वो ही नंबर मैं यहाँ पे भी फिल कर
देता हूँ। इसके बाद फिर से ईमेल आईडी का पूछ रहा है, अगर है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते। इसके बाद हमको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे आवेदक का विवाह विच्छेद हुआ है अथवा नहीं, ये है कि डिवोर्स हुआ है कि नहीं, मतलब तलाक क्या पति ने अपनी पत्नी को छोड़ा है या नहीं, तो ये वो ऑप्शन पूछ रहा है। तो चलिए मेरे केस में तो नहीं है, दोनों साथ में ही रहते हैं अभी, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर आप पूछ लेना, जो भी व्यक्ति आपके पास आए ये फॉर्म फिल करवाने के लिए, तो पूछ लेना कि वो साथ में ही रहते हैं, उनका तलाक हुआ है, डिवोर्स हुआ है। अगर हुआ है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है, क्या आवेदक के परिवार में शासन की लाडली योजना के तहत लाभान्वित लाडली लक्ष्मी है अथवा नहीं, मतलब लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी लाभ ले रहा है या नहीं। अगर ले रहा हो तो यस करना है, और अगर नहीं ले रहा तो यहाँ पे नो करना है। तो चलिए मैं ये अभी नहीं ले रहा है, यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना का आप यहाँ पे विवरण भर सकते हो कि कब से कब तक फॉर्म भरा था और क्या लाभ है, वो आप डिटेल यहाँ पे भर सकते हो। तो चलिए ये हमारी जानकारी फिल हुई। इसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिखा है आवेदक के परिवार का विवरण। अगर परिवार में और भी सदस्य हैं तो आप उनकी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर केवल पति पत्नी है तो सिंपली आप फिर आपको यहाँ पे जानकारी ऐड नहीं करना। तो चलिए अभी मैं जिन व्यक्ति का कर रहा हूँ उनके और भी सदस्य हैं परिवार में, तो चलिए मैं उनकी आईडी यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। समग्र आईडी फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आवेदक के संबंध, तो चलिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पिता। तो यहाँ पे नाम आ गया है, ये आप देख सकते हैं समग्र अनुसार नाम। हमने जैसे ही समग्र आईडी फिल करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है, आप बिना आधार कार्ड नंबर के इसको जोड़ नहीं सकते। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे लिखा है जोड़े, तो आपको जोड़े पे क्लिक करना है। अभी एक बार क्लिक करने पर ये नहीं हुआ तो आपको फिर से इसको दोबारा जोड़े पर क्लिक करते ही ये जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमने एक परिवार के सदस्य का यहाँ पे जानकारी भर ली है। अगर आपको कोई गलती से जानकारी फिल हो जाती है तो आप यहाँ पे हटाए पे क्लिक कर सकते हैं, तो हट भी जाएगा यहाँ से। इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को आपको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे आपको जानकारी फिल कर लेनी है और जोड़े पर क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे इनके जितने भी सदस्य हैं समग्र आईडी में, उनको मैं सभी को यहाँ पे जोड़ लेता हूँ। तो चलिए हमने जो भी परिवार में सदस्य है उनकी सभी की जानकारी हमने यहाँ पे फिल कर ली है। इसके बाद सिंपली आपको फिल करने के बाद फिर से आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पे ये ऑप्शन है, चलिए हम इनको अब देख लेते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, क्या आपके परिवार के पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है। यहाँ पे ये पूछ रहा है रहने के लिए आपके पास आवास है, जगह है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं इनके पास नहीं है, तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो कर। इसके बाद लिखा है, क्या आपके परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है, मतलब इनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से ज्यादा है या कम है। तो कम है, मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिखा है पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची धारिता करता है, तो ये यहाँ पे करते हैं, तो इनको मैं कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। इसके बाद लिखा है, क्या आपके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, नहीं है, तो मैं नो कर देता हूँ। और क्या शासकीय सेवा में है, नहीं है। और इसके बाद क्या आवेदक का नाम 1 जनवरी 2021 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो यहाँ पे ये सूची का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसको आपको यस कर देना है। मतदाता सूची में अगर उनका नाम यहाँ पे जुड़ा है, तो जुड़ा ही रहता है ये तो यहाँ पे यस कर देना। अगर कोई अन्य विवरण तो आपको भर सकते हैं, नहीं तो इसको मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको रीड कर लेना और सिंपली आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। ये लिखा है कि अगर आपके पास कोई जानकारी नहीं मिलती तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसको चेक करने के बाद यहाँ पे डेट आ गई, स्थान आपको जिस जगह भी आपकी शॉप है, आप किसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपना स्वयं का स्थान डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मैं जिस जगह से फॉर्म फिल कर रहा हूँ मैं वो स्थान यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे स्थान आप कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर्म फिल करवाने उसका भी डाल सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कहाँ का स्थान डालना है। तो चलिए मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। प्रीव्यू या सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक बार पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है, कोई जानकारी मिसमैच तो नहीं है। अगर मिसमैच है तो आप यहाँ पे ऊपर राइट साइड में ऑप्शन आ रहा है क्रॉस करके, आप इसको वापस से ठीक करके फिर से प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। चलिए इनकी यहाँ पे इस पूरी जानकारी सही है। तो सही होने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना और यहाँ पे लिखा गेट ओटीपी फॉर फाइनल सबमिशन। तो चलिए मैं आप यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी पे क्लिक करते ही जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा 4 डिजिट का। तो आपको सिंपली वो ओटीपी कस्टमर से लेके आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी फिल कर देता हूँ।
ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली आपको वेरीफाई ओटीपी एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आती तो आप रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी आ गई है तो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक न्यू पोर्टल खुल के आ गया। यहाँ पे लिखा है भूस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदक पत्र क्रमांक, ये आपका पत्र क्रमांक यहाँ पे आ गया है। इसके बाद सिंपली ये रिसिप्ट आ गई है अपने सामने, और इस रिसिप्ट को क्या करना है, आपको सिंपली प्रिंट पर क्लिक करके और इसका प्रिंट करके या तो आपको इसको सेव कर लेना है या प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे देना है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर ही दूंगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।